ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पदः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् श्रीविघ्नेश्वराय नमः। सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजासन्द्राज्यो वा सोमेन यजते देवसुपामेतानि हवेगुंषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुंसवाः तदेवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तदेनम् पुनः सुवन्ते राज्याय देवसो राजा भवति बहुत्वै बह्वश्वायै बह्वजाविकायै बहुव्रीहियवायै बहुमाशतिलायै बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै बहुदासपूरुषायै रयिमत्यै पुष्टिमत्यै बहुराजस्पोषायै राजास्तु राजाधिराजाय प्रसह्यसारिणे नमो वयम् वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः पर्याप्त्या अनन्तराजाय सर्वस्तोमोदिरात्रमुत्तममहद्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वम् जयति यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। आप सुन रहे हैं रंगोली रेडियो लीड्स में डीएवी और इसके साथ साथ दुनिया में कहीं भी इसको rangoliradio.com पर सुना जा सकता है। के दोस्तों, आप सबको मैं आमंत्रण करता हूं रंगोली रेडियो का एक विशेष कार्यक्रम। आज मंगलवार अगस्त महीना 1 तारीख 2023 और आप सुन रहे हैं रंगोली का सीधा प्रसारण जो दिल्ली के माता दा मंदिर यहां से आप तक पहुंच रहा है रंगोली रेडियो के तरंगों के द्वारा। मेरे सहयोगी श्रीमान अतुल अग्रवाल आज सत्यनारायण कथा प्रस्तुत करेंगे और जैसे हमने कहा वो हर पूर्णिमा के दिन दिल्ली के माता दा मंदिर में हमेशा ये सत्यनारायण कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आज रंगोली रेडियो के द्वारा हम जहां भी रंगोली रेडियो की एयरवेव्स यानी तरंगे पहुंचते हैं वहां तक इनकी कथा को आज हम लेके जा रहे हैं पहली बार। और इसके साथ साथ आज की कथा में कुछ विशेषता भी है क्योंकि आज न सिर्फ पूर्णिमा है, आज श्रावण मास और अधिक मास भी है। तो अतुल जी बताएंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है और आप सुनेंगे पूरी कथा। हमसे जुड़े रहिए और पूरी कथा सुन के आप धन्य हो जाएंगे। और एक खास बात है, ये सीधा प्रसारण जो दिल्ली के मंदिर से आ रहा है आपको, लेकिन इसका जो वर्चुअल स्टूडियो है जो आपको मालूम है
और आप सुन रहे हैं श्रीमान अतुल अग्रवाल की कथा। Hello my friends on Rangoli Radio sound waves. You're listening to a live broadcast of Rangoli Radio, and today we are taking you to Satyanarayan Katha delivered by our presenter Sri Atul Agarwal, and he is in Matada Mandir in Dudley, and we have connected him as usual, except that today everything is coming through Rangoli Radio's brand new studio in Leeds. We are running trials throughout August, but we thought let's start the trial today itself. So 1st of August is our very first trial, and the trial started with Ganesh Vandan, and now we are moving on to Satyanarayan Katha by my colleague Sriman Atul Agarwal. So I'll have a quick introduction to him, then I'll hand over the mic to him, and from then onwards you'll continuously listen to Satyanarayan Katha delivered by Sriman Atul Agarwal, who is one of our presenter, now coming live from Matada Mandir in Dudley in West Midlands. अतुल जी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ और नमस्कार करता हूँ हमारे रंगोली रेडियो के इस स्टूडियो में, और हमारे सब जो भी श्रोता अब आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं, आप सबको आप स्वागत कीजिए। और मेरा एक व्यक्ति है कि आप जो मंदिर में बैठे हैं, मैं देख सकता हूँ जूम के द्वारा, और आप तो जरूर देख सकते हैं। क्या आप हमारे सब श्रोताओं को बता सकते हैं कि मंदिर में क्या माहौल है, आप क्या देख रहे हैं, और जिससे कथा की आपने तैयारी की है? तो नमस्कार, स्वागत, और अतुल जी अब माइक आपके पास। हरि जी नमस्कार, आपके सभी सुनने वालों को भी नमस्कार, जय माता की। आज हमारे माध्यम से माता के इस मंदिर डडली में हमारे मंदिर की मां जगदम्बा गणपति जी, प्रभु राम अपने पूरे परिवार के साथ, वृंदावन बिहारी जी अपनी प्रियजू श्री राधा जी के साथ, भोले शंकर का परिवार, विष्णु जी, लक्ष्मी मैया जी, नवग्रह भगवान, सभी देव यहाँ पर विराजमान हैं। बाबा बालकनाथ, माँ शारदा, माँ संतोषी। तो आप सबकी तरफ से सभी देवों के विग्रहों के चरणों में वंदन। और अब हम आगे कथा की ओर बढ़ेंगे। आप ऐसे ही सुनते रहें और हमें बताएं कि आपको कथा कैसी लगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशाणं ज्ञानिनां गण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। आप सभी को माता के इस मंदिर डडली के प्रांगण से मेरी ओर से अतुल अग्रवाल, सारिका अग्रवाल, हमारे बीच पंडित जी, हमारे आचार्य विमल मिश्रा जी, और आप उपस्थित सभी भक्त और ट्रस्टीज की तरफ से जय माता की। यहाँ पर मैं अपने सौभाग्य की बात करूं कि आज आप सभी, हम सभी रंगोली रेडियो के माध्यम से
पूरी दुनिया में आप हमसे जुड़ पा रहे हैं या फिर हम इस पावन कथा को आपके घरों तक, आपके मनों तक ला पा रहे हैं। इसके लिए हमारे प्रिय नरहरि जोशी जी और पूरी रंगोली रेडियो टीम का धन्यवाद। यू कैन लिसन टू मी इन लीड्स ऑन DAB पर और इन द होल वर्ल्ड वाया rangoliradio.com। अब एक जोड़ के जयकारा लगाएंगे आप जहां भी हैं वहीं से, और आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। बोलिए जयकारा मां शेरा वाली का, बोलो साचे दरबार की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज मैं एक बार फिर से आपके समक्ष, आपके सामने श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा पाठ करने आया हूं। चलिए मेरे साथ इस कथा की गंगा में प्रवेश करते हैं। उससे पहले मैं आज के जो डोनेशंस हैं उनकी मैं जल्दी से नाम पढ़ देता हूं। जो हमारे मंदिर में हर बार मंदिर में प्रसाद आता है, उसमें गोपाल हरि अंकल जी के परिवार की ओर से माया भी और सब प्रसाद आपकी तरफ से आता है, आपका धन्यवाद। दिनेश सिंगला जी आपके परिवार से 11 पाउंड, देवदत्त शर्मा जी आपके परिवार से, शोभा जी आपके परिवार से 132 पाउंड साल के महीने के 11 पाउंड, डॉक्टर अमूल्य प्रसाद जी, संगीता जी आपके परिवार की ओर से 63 पाउंड साल के इस महीने के 5.25 पाउंड, राज दुलारी अग्रवाल आंटी जी आपके परिवार की ओर से इस माह के 11 पाउंड, और सुदर्शना शर्मा आंटी जी आपके परिवार की ओर से 5 पाउंड। और अब हम जैसे हमेशा शुरू करते हैं, एक छोटे से भजन से हम शुरू करेंगे और फिर कथा की ओर बढ़ेंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभुवर तेरी याद ना आई, दुख में हरि जी तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभुवर तेरी याद ना आई, दुख में हरि जी तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। चलिए अब पहले अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास, उसकी कथा का थोड़ा सा दर्शन करते हुए चलते हैं और फिर हम श्री सत्यनारायण की कथा पढ़ेंगे और सुनेंगे। हमारे वैदिक सनातन धर्म में अधिकांश लोगों की मान्यता है कि प्रत्येक तृतीय वर्ष आने वाला अधिक मास शुभ सकाम कर्मों, काम्य कर्मों के लिए वर्जित है, क्योंकि इस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती और ना ही इसका कोई अधिष्ठान देवता ही होता है। कुछ अल्पज्ञ महानुभाव तो इसे मल मास कहकर इसका तिरस्कार भी करते हैं। भले ही अधिक मास काम्य कर्मों के लिए अनुपयुक्त माना जाता हो, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को अपना पुरुषोत्तम नाम देकर और अपने दिव्य गुण प्रदान किए हैं, जिससे यह 12 मासों का अधिपति बन गया है। अतः मल मास कहकर इसका तिरस्कार करना घोर पाप है। प्रस्तुत है सुस्वागतम पुरुषोत्तम मास पुस्तिका बृहद नारदीय पुराण अंतर्गत वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य का सार, जिसके स्वाध्याय से पाठक पुरुषोत्तम मास की सर्वश्रेष्ठ सरलता को समझ सकता है। साथ ही इसमें गीतोक्त पुरुषोत्तम योग अध्याय भी सम्मिलित किया गया है।
इसमें पुरुषोत्तम मास के लिए इसके नित्य पाठ की भारी महत्ता है। पुरुषोत्तम मास का भली भांति स्वागत अभिनंदन करना प्रत्येक वैष्णव का अनिवार्य कर्तव्य है। तो इसका महत्व क्या है? ऋषियों ने कहा, हे महाभाग्यवान श्री सूत जी, आप हमें शास्त्रों के सार के भी सार का सार, चित्त को प्रसन्न करने वाली और अमृत से भी श्रेष्ठ पवित्र कथा सुनाई। श्री सूत जी ने कहा, एक बार देवऋषि नारद जी भगवान नर नारायण ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करने के पश्चात उनसे कलियुगी मनुष्यों के परम कल्याण हेतु प्रार्थना करने लगे। भगवान नारायण ऋषि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास का उपाख्यान सुनाऊंगा। यह व्याख्यान भक्ति वर्धक और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है। पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से कलियुगी मनुष्यों का निश्चित रूप से परम कल्याण होता है। हे देव ऋषि, एक समय जब धर्मात्मा पांडव सती द्रौपदी सहित काम्य वन में वनवास काल व्यतीत कर रहे थे, तब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण पांडवों की कुशल क्षेम जानने हेतु मुनियों सहित काम्य वन गए। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही पांडव भाव विहल होकर बड़ी प्रीति के साथ उनसे मिले। पांडवों की दुर्दशा भगवान से देखी नहीं जा रही थी और वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को भस्म कर देने की इच्छा से अत्यंत कुपित हो गए। किंतु अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर उन्हें बड़ी कठिनता से शांत किया और कौरवों को भगवान के कोप से नष्ट होने से बचा लिया। तत्पश्चात अर्जुन ने अपनी दुर्दशा के कारणों और उसके निवारण के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त की। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, 12 मास, 6 ऋतुएं, 2 अयन, उत्तरायण व दक्षिणायन, संवत्सर, चतुर्युग, पवित्र नदियां, सप्त सागर, पवित्र कुंड व सरोवर, पवित्र कूप, पवित्र वृक्ष, नगर, ग्राम, पवित्र गिरी और तीर्थ, ये सभी मूर्तिमान हैं और अपने विशिष्ट गुणों के कारण पूजे जाते हैं। ये सभी अपने अपने देवों से युक्त हैं और पूजे जाने पर पूजक को फल प्रदान करते हैं। अपने अपने देवों की महिमा के कारण ये समस्त सौभाग्यशाली हैं। प्राचीन काल में जब अधिक मास की उत्पत्ति हुई, तब सभी ज्योतिषों ने अधिक मास को स्वामी रहित और संक्रांति रहित जानकर शुभ कर्मों के लिए वर्जित कर दिया। लोगों ने अधिक मास को अस्पृश्य समझकर मल के समान त्याग दिया और मल मास कहकर उसकी निंदा करने लगे। सर्वत्र अपनी निंदा सुनकर मूर्तिमान अधिक मास बड़ा खिन्न हुआ और भगवान श्री नारायण के वैकुंठ लोक पहुंचा। उसने भगवान के समक्ष दंडवत किया और रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। अधिक मास ने कहा, हे नाथ, समस्त संसार में मेरा तिरस्कार हो रहा है। मलमास कहकर मेरा परित्याग कर दिया गया है। संपूर्ण संसार में मुझसे अधिक अभागा और दुखी इस समय कोई नहीं है। मेरा ना कोई नाम है, ना कोई स्वामी है और ना ही कोई आश्रय स्थल है। इसलिए विद्वानों ने मुझे समस्त शुभ कर्मों से बहिष्कृत कर दिया है। सर्वत्र तिरस्कृत होकर मैं आपकी शरण में आया हूं। हे हरि, मेरा शोक दूर कीजिए, अन्यथा मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। यह कहकर मूर्तिमान अधिक मास भगवान के समीप अचानक से गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अधिक मास को अचेत पड़ा देख भगवान श्री नारायण ने आंखों के संकेत द्वारा गरुड़ को आज्ञा दी और गरुड़ मूर्छित हुए अधिक मास को अपने पंख से हवा झलने लगे। हवा लगने पर उसे चेतना आ गई और वह उठकर पुनः अपनी व्यथा से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। अधिक मास की यह दुर्दशा देखकर भगवान श्री नारायण ने कहा, हे वत्स, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, विषाद त्याग दो। यह वैकुंठ है, यहाँ कोई दुखी रह नहीं सकता। तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करूंगा। हे वत्स, आओ मेरे साथ। योगियों के लिए भी दुर्लभ गोलोक धाम चलो, जहां पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। चलिए हम भी वृंदावन चलते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है,
राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। अखियां मिलाने को जी चाहता है। अखियां लड़ाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वे वहां पर गोपियों में समूह के मध्य द्विभुज मुरलीधर स्वरूप में रहते हैं। नवीन मेघों के समान उनका श्यामल शरीर है और रक्त कमल के समान उनके विशाल नयन है। शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान अत्यंत सुंदर उनके मुखमंडल की शोभा है। वे करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर और मनोहर लीला के धाम हैं। वे ही एकमात्र पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं। वे स्वतंत्र इच्छा में सभी के मूल कारण सर्वाधार और दिव्यावती दिव्य हैं। वे निष्काम निर्विकार परिपूर्णतम सबके प्रभु अपराकृत सर्वोच्च शासक त्रिगुणातीत और नित्य शरीर वाले हैं। भगवान श्री नारायण ऋषि ने कहा, हे नारद, यह कहकर और अधिमास का हाथ पकड़कर भगवान वैकुंठनाथ श्री हरि उसे श्री गोलोक धाम ले गए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। वह श्री गोलोक धाम मानसिक क्लेशों, शारीरिक रोगों, वृद्धावस्था, मृत्यु, शोक और भय से रहित है और चिन्मय रत्नों से अलंकृत व असंख्य भवनों से सुशोभित है। गोलोक के अंदर एक अत्यंत मनोहर ज्योति है जो परमानंददायक और शाश्वत परमानंद का कारण है। योगी जन निरंतर योग द्वारा ज्ञान रूपी चक्षुओं से जिसका ध्यान करते हैं, वह ज्योति आनंददायक, निराकार और दिव्य है। उस ज्योति के अंदर एक अत्यंत सुमनोहर रूप है जो नील कमल के समान श्याम वर्ण और लाल कमल के समान विशाल नयनों वाला है। वह दिव्य रूप द्विभुज, हाथों में मुरली लिए, मंद हास्य युक्त, पीतांबरधारी और श्री वत्स चिन्ह व कौस्तुभ भमणी से दीप्तिमान वक्ष स्थल वाला है। वही श्री कृष्ण नामक पूर्ण परम ब्रह्म है जो परम स्वतंत्र, सबका मूल कारण, सर्वाधार और दिव्यावती दिव्य हैं। वे श्री कृष्ण नित्य किशोर अवस्था वाले, नित्य गोप वेशधारी, करोड़ों पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा वाले और भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। श्री गोलोक धाम में पहुंचते ही वैकुंठनाथ भगवान श्री नारायण ने पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उत्तम स्तुति गाई।
श्री विष्णु नारायण ने कहा, मैं त्रिगुणातीत गोविंद अद्वितीय अक्षर, भक्तों के लिए अप्रकट अविनाशी, भक्तों के लिए प्रकट गोप वेशधारी, नित्य किशोर शांत गोपीनाथ मनोहर, वर्षा ऋतु के नवीन मेघों के समान श्यामल, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंतरंग रास मंडल में विराजने वाले, पीतांबर से शोभायमान सौम्य मूर्ति वाले, त्रिभंग ललित आकृति वाले, रासेश्वर, रास लीलावासी, रास लीला के लिए सदा उत्सुक, द्विभुज कर मुरलीधारी और पीत वस्त्रधारी भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूं। इस प्रकार स्तुति के पश्चात श्री कृष्ण परिकरों द्वारा सत्कार प्राप्त करके और श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान नारायण एक श्रेष्ठ रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात वैकुंठ धाम ने कंपायमान अधिक मास द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने श्री नारायण से पूछा कि यह कौन है, यहां क्यों आया है, इतना दुखी क्यों है? इस गोलोक में तो कोई कलेश नहीं। गोलोकवासी सर्वदा आनंद मग्न रहते हैं, स्वप्न में भी उन्हें कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता, फिर ये कैसे मेरे सन्मुख दुख से कांप रहा है? तब वैकुंठनाथ श्री नारायण ने अपने सिंहासन से उठकर अधिक मास के समस्त कष्टों का वृतांत सुनाते हुए कहा, हे गोविंद, यह अधिक मास है, इसका कोई अधीश्वर नहीं है। यह सूर्य की संक्रांति से रहित और शुभ कर्मों में सदा निषिद्ध है। स्वामी रहित मास में ना तो तीर्थ स्नान करना चाहिए और ना ही दान। यह आक्षेप लगाकर 12 मासों और ज्योतिष वेताओं ने इसका बहुत अपमान किया है। इस बात का इसे बहुत कष्ट है और दुखाग्नि में झुलसकर इसने मरने की ठान ली है। कुछ कृपालु महानुभावों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, आपके अतिरिक्त अन्य कोई इसके कष्ट का निवारण नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस आश्रयहीन का हाथ पकड़कर इसे आपकी शरण में लेकर आया हूं। हे जगन्नाथ, मैं सब कुछ छोड़कर इसे साथ लेकर आपकी शरण में आया हूं, कृपया मेरा यहां आना सफल कीजिए। यह कहकर भगवान नारायण हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख खड़े हो गए। तत्पश्चात गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने कहा, हे वैकुंठनाथ, यह आपने बहुत अच्छा किया जो इस अधिक मास का हाथ पकड़कर मेरे पास ले आए। इससे संसार में आपकी कीर्ति फैलेगी। आपने इसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं भी इसे स्वीकार करता हूं। अब मैं इसे अपने समान ही सर्वोपरि करूंगा। जिस प्रकार मैं जगत में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूं, उसी प्रकार यह अधिक मास भी पुरुषोत्तम मास नाम से विख्यात होगा। मैं अपने समस्त गुण इसे प्रदान करता हूं। आज से मैं स्वयं इस अधिक मास का स्वामी बन गया हूं और अब यह 12 मासों का अधिपति होगा। आज से यह जगत में पूज्य हो जाएगा। जो व्यक्ति निष्काम भाव अथवा सकाम भाव से इस अधिक मास की आराधना करेगा, उसके समस्त कर्म बंधन भस्मीभूत हो जाएंगे और उसे मेरे गोलोक में मेरी प्राप्ति होगी। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं। जिसे गोलोक धाम की प्राप्ति के लिए महान सन्यासी और ब्रह्मचारी तपस्या करते हैं, महात्मा जन निराहार करते हैं, कठोर व्रत का पालन करते हैं, फल खाकर पत्ते चबाकर वायु पीकर रहते हैं, काम क्रोधादि का त्याग करते हैं, अपने इंद्रियों को वश में करते हैं, वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे तप करते हैं, सर्दियों में शीत सहते हैं और गर्मियों में प्रचंड धूप भी सहन करते हैं। फिर भी हे गरुड़ध्वज, वे मेरे जिस अविनाशी परमपद स्वरूप गोलोक धाम को प्राप्त नहीं कर पाते, उसी जरा मृत्यु विहीन परम पद को पुरुषोत्तम मास के भक्त केवल 1 मास की साधना द्वारा बिना परिश्रम के ही प्राप्त कर लेंगे। कदाचित मेरे भक्तों का अपराध भले ही गणना में आ जाता हो, किंतु पुरुषोत्तम मास के आराधकों के अपराधों को मैं अपराध की श्रेणी में भी कभी नहीं गिनूंगा। हे श्री विष्णु, अपनी आराधना की अपेक्षा मुझे अपने भक्तों की आराधना अधिक प्रिय है। मैं कभी कभी अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने में
भले ही विलंब कर दूं, किंतु अपने पुरुषोत्तम मास के भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने में मुझसे कभी विलंब नहीं होगा। मेरे पुरुषोत्तम मास के भक्त मुझे अत्यंत प्रिय रहेंगे। जो मूर्ख मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास को मलमास समझकर तिरस्कार करेंगे और इस मास के योग्य धर्माचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक में पड़े रहेंगे। प्रत्येक तृतीय वर्ष पुरुषोत्तम मास आता है। जो इसके आगमन पर योग्य धर्माचरण भागवत धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वो कुंभी पाक नरक में गिरेंगे। ऐसे महामूर्ख जब तक पृथ्वी लोक पर जीवित रहेंगे, तब तक दुख रूपी दावाग्नि में जलते रहेंगे और पुत्र पौत्र पत्नी द्वारा प्रदत्त महादुख भोगते रहेंगे। जो मनुष्य मेरे सौभाग्य प्रदायक व पवित्रतम पुरुषोत्तम मास को अनजाने में व्यतीत करेंगे, उन्हें सुख कैसे प्राप्त होगा, अर्थात दुख ही दुख प्राप्त होगा। अतः हे लक्ष्मीपति, आप इस अधिक मास की चिंता त्याग दीजिए और इसे लेकर वैकुंठ जाइए। भगवान श्री कृष्ण के उपरयुक्त सार गर्भित वचन सुनकर भगवान श्री वैकुंठनाथ की प्रसन्नता का कोई पारावार ना रहा और वे पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही वैकुंठ चले गए। भगवान श्री नारायण ने पुरुषोत्तम मास को वैकुंठ में ही अपने समीप ही वास या स्थान दिया। वहां वैकुंठ में वास प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता की सीमा न रही और वह 12 मासों का अधिपति बनकर भगवान श्री नारायण के साथ विहार करने लगा। चलिए अब इसके साथ हम दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं, जो श्री सत्यनारायण की है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, श्री नारायण और पुरुषोत्तम मास की जय। जो पहले भजन गा रहे थे उसका एक आप सुन रहे हैं रंगोली रेडियो लीड्स में डीएवी और इसके साथ साथ दुनिया में कहीं भी इसको rangolieradio.com पर सुना जा सकता है। उसी जो पहले भजन गाया था उसका एक पहरा और गाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी पुरुषोत्तम मास का उद्धार हुआ है, तो ऐसे ही भगवान करे हमारा भी सबका उद्धार हो। तो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम पे ही बाबा मेरी आस बंधी है। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम पे ही बाबा मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया तेरा ठिकाना। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आया मैं तो तेरे द्वार, सब कुछ
और एक सूचना, जैसे हम हमेशा एक मंथली टॉक करते हैं रिलीजियस स्टडी, हिंदू रिलीजियस स्टडी लेस्टर के माध्यम से उनके साथ मिलकर माता के मंदिर में पहले शनिवार को, हर महीने के पहले शनिवार को आपके पास भिन्न भिन्न टॉपिक लाते हैं। इस महीने वो नहीं होगा, मैंने उसका मैसेज भी दे दिया था, अगले महीने से वैसे ही होगा। हर महीने की तरह इस महीने के हिंदू कैलेंडर में भी बहुत सारे त्यौहार थे, जैसे मासिक शिवरात्रि, एकादशी और कई त्यौहार आते हैं। आई डिड सेंड ए मैसेज रिगार्डिंग दिस और आप सभी उसमें सम्मिलित होते हैं। तो चलिए अब सत्यनारायण व्रत महिमा की तरफ हम बढ़ते हैं। वैसे तो समस्त कथाओं का सार है सद्गुणों का अपने चरित्र में जागरण। विचारने की बात है कि विद्वानों ने पुराणों में जितनी भी कथाओं का वर्णन किया है वह गुणों के हिसाब से एक आदर्श चरित्र गढ़कर, जिससे उस चरित्र के आदर्श हम अपने जीवन में उतार कर उस चरित्र जैसे चरित्रवान हो सके। भृगु जी कहते हैं, हे मुने, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है, सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य के ही प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है। असत्य अंधकार का रूप है, वह मनुष्य को नीचे गिराता है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु बहि जाने, जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। यानी कि जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बुराई या फिर झूठ की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती, और अच्छाई की या फिर सच्चाई की खासियत है कि वो कभी हारती नहीं है। चूंकि यहाँ चर्चा का विषय श्री सत्यनारायण भगवान का चरित्र है, सो उनकी स्तुति में बोले जाने वाले मंत्र पर विचार करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमल नयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। इसका अर्थ हम उस ईश्वर विष्णु की वंदना करते हैं जो शांत चित्त हैं, सर्पों की शैया पर शयन करने वाले हैं, कमल युक्त नाभि वाले हैं, देवताओं के भी भजनीय हैं, विश्व का आधार है, गगन के समान सर्वव्यापक है, मेघों के जैसे ही सुंदर वर्णों वाले हैं, साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी सेवा में तत्पर है, तथा वह कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले वह योगियों के भी ध्यान के परम केंद्र हैं, तथा सभी प्राणियों के एकमात्र ईश्वर हैं, एकमात्र नाथ हैं। तो हमें यह जानने को मिलता है कि जीवन हमेशा ही संघर्षों से भरा है, किंतु हमें हमेशा शांत रहकर अपने काम में निरंतर लगे रहना है। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे रहकर भी निरंतर मुस्कुराते हुए वो पालनहार हम सभी का पालन कर रहे हैं। तो ये ऊर्जा, ये ज्ञान हमें सत्संग से ही मिलता है, और क्या करना है, कैसे करना है, इसका विवेक भी हमें सत्संग से ही मिलता है। लेकिन ये सभी प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी कि बिना सत्संग के कुछ भी करने का विवेक नहीं होता, या कि विवेक के बिना सत्संग नहीं मिलता, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों का संगम ही राम कृपा है। यानी कि हमें सत्य का या सच का संग करना है, वही सच जो कि नारायण है,
इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नारायण ही शाश्वत है, सनातन है, सच है। जिनके जीवन में सत्वचन, सत्कर्म, सत्संग, सत्पुरुष, सत्ग्रंथ, सात्विकता, सच्चिदानंद है, यह श्री सत्यनारायण की कथा विशेष रूप से उन्हीं के लिए ही है। पर इसका मतलब ये कदापि नहीं कि बाकी लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि विधाता भगवान दयालु है। जैसे पेड़ यह नहीं देखता कि कोई धर्मी है, अधर्मी है, अमीर है, गरीब है, पशु है, पक्षी है, सभी को समान रूप से छाया देता है। नदी सभी को समान रूप से जल देती है। सूर्य प्रकाश सभी को समान रूप से देता है। इसी प्रकार प्रभु दया तो सभी के ऊपर करते हैं, पर करुणा केवल भक्तों के ऊपर ही करते हैं। असल में जीवन का दर्शन ही श्री सत्यनारायण कथा है। हम कितने ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास कितने ही अमूल्य ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं। उसी में स्कंद पुराण के रेवा खंड में यह प्रसंग आता है कि देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाते हैं और आगे उनका संवाद है। प्रश्न अभी भी यही है कि ये श्री सत्यनारायण भगवान कौन है। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही असल में श्री सत्यनारायण जी की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। भगवान भोले शंकर तो मां पार्वती को कहते भी हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यं शिवं सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरम, ओ सत्यं शिवं सुंदरम। रामावध में रामावध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको। हर घर के आंगन में राधा मोहनी शरणम। सत्यं शिवं सुंदरम, ओ सत्यं शिवं सुंदरम। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मनुष्य को समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो, धनवान हो, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। कथासार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया, उन सब के कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, सो
सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप इहलौकिक सुख भोगकर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हो गए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्का मुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। तो कहते भी हैं शुभम अति शीघ्रम, यानी कि शुभ कार्य करने में विलंब नहीं करना चाहिए और जब बुरा विचार आए उसको कल पर टाल देना चाहिए। तो पहले अध्याय को पढ़ते हैं, उसे ध्यान से सुनिए। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देव ऋषि नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किया है। श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन में एक बात और मुख्य है कि इसमें किसी दिन का भी बंधन नहीं है। पूर्णिमा को करो तो अच्छा, लेकिन आप यह किसी भी दिन कर सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों को ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ये कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकते। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। और कुछ ऐसे प्रार्थना करने लगे, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भर रहे धन धान्य से तुम सबके ही परिवार को। भर रहे धन धान्य से तुम सबके ही परिवार को। देके तुम थकते नहीं
के तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? देवऋषि नारद बोले कि मैं बहुत श्रद्धा और विश्वास लेकर यहाँ आया हूं कि दरबार में सत्य स्वामी के दरबार में सत्य स्वामी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में सत्य स्वामी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूं, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय, सेकंड चैप्टर। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं
ब्राह्मण कहता है कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय यह ब्राह्मण हर माह उस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, मैं अब और क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिस ने इस व्रत को किया है वह सब सुन। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार होगा। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां ब्राह्मण बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। जहां उसने देखा कि ब्राह्मण प्रभु की स्तुति कुछ यूं कर रहा है। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो दे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो के तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। कि नामी बात की हूँ मैं, कि नामी पाप हर हो तुम। कि नामी बात की हूँ मैं, कि नामी पाप हर हो तुम। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है।
बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत का 2य अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 3रा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति पूर्वक भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं, आप मुझे बताएं। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान करिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। तो साधु ने कहा कि मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्यों के पास जाकर राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं और
आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन से कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहां थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध आप क्षमा करें। ससुर और जमाता ने भी यही पुकार की। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं न हरगिज मैं दुनिया का इशारा। देखूं न हरगिज मैं दुनिया का इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से पुकार से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोले कि बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए।
इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3य अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहे वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाकर उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणी का अजामिल तो पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो फिर साधु बोला कि आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न हो। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गई हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया।
यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग में जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूं, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख का सामना किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पे नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार ही किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने घर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया। तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब मैं उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आज आप सभी ने डडली से माता के मंदिर से ये पुरुषोत्तम मास की और श्री सत्यनारायण की कथा आपने लाइव सुनी है। रंगोली रेडियो जो कि लीड्स में डीएवी पर और सारे संसार में rangoliradio.com पर सुना जाता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुखी रहें और खुश रहें। भगवान हमारा तो मंत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग पावे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए जयकारा मां शेरा वाली का। फूल साची दरबार की जय। हरि जी क्या क्या सुन नहीं रहा है मेरे को कुछ। आरती और ये कथा समाप्ति करने के और चल रहे हैं। हम रंगोली रेडियो की तरफ से अतुल जी और सारिका जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयां और अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद भी कहते हैं। इसके साथ साथ
दिल्ली माता दा मंदिर की जो भी मैनेजमेंट है, ट्रस्टीज है, उन सबको हम आभारी है, उन सबको भी हम नमन करते हैं और उनका भी हम अभिनंदन करते हैं. This is the first time we have done this to bring you a live broadcast of a katha happening in one temple somewhere in United Kingdom, brought to you over rangoliradio.com through our studio in Leeds. So all we're doing is doing a small test of how this whole concept works, and I'm glad to announce that by the grace of Sri Satyanarayan Swami, today our test has been successful. And thank you very much, Shriman Atul ji, and thank you very much, Sarika ji. So you participated in today's trial, but more than that, you brought this Satyanarayan Katha to our listeners all over the world via rangoliradio.com and to our DAB listeners in Leeds. The live broadcast is coming to an end now, and then as the temple in Dudley moves on to performing the Aarti, and then Samapti of today's Satyanarayan Katha. अतुल जी, आपको कुछ कहना है? नहीं, बस अब तो हम आरती के लिए बढ़ेंगे. आपसे हम विदा ले सकते हैं अगर आप चल रही हैं. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. तो आपको हम और एक बार नमस्कार कहते हैं, आपको और सरिका जी को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द हेल्प टुडे. धन्यवाद हरि जी. आप सुन रहे हैं रंगोली रेडियो लीड्स में डीएवी, और इसके साथ साथ दुनिया में कहीं भी इसको rangoliradio.com पर सुना जा सकता है. ये तो है. ओके, अब वी आर ऑफ एयर. अतुल जी, ठीक है. आप आराम से कंटिन्यू कीजिए, और हमारा नमस्कार आपको, और जिसे आपने आज एक वेरी डिवाइन इवेंट हमने किया रेडियो पे, बहुत खुशी हुई. तो आप कंटिन्यू कीजिए और बाद में हम आराम से बात. ठीक है. ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ. ओके, आप जूम मीटिंग अब छोड़ सकते हैं. वैसे रेडियो अभी ऑटोमेटिक इस मोड में चला गया, ठीक, अभी ऑफ एयर है. ठीक है. ठीक है, धन्यवाद. ओके ओके, थैंक यू. धन्यवाद. नहीं, फिर तो अभी तो है टाइम, फिर तो कर लेते हैं. कर रहा था मेरे को, तो उनका था वो टाइम, एयर टाइम तो नहीं था. हाँ जी, भजन कर लेंगे और क्या करेंगे. बस अभी 10 मिनट है ना पंडित जी, फिर उतने करो सर का तुम करो. करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान. करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान. तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण. करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान. करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान. तेरी दया से मनमोहन मैंने ये नर तन पाया. तेरी दया से मनमोहन मैंने ये नर तन पाया. तेरी सेवा भी भाए टाल जग की मोह माया. फिर भी अर्ज करती हूँ, फिर भी अर्ज करती हूँ, हो सके तो देना ध्यान. करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान. करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान. राधा मीरा नरसिंह जैसे दुख सहने की शक्ति दो. राधा मीरा नरसिंह जैसे दुख सहने की शक्ति दो.
पूजा में ही बीते इस जीवन की हर शाम। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। क्या मालूम कब कौन घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। क्या मालूम कब कौन घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन में रह जाए। मेरी इच्छा पूर्ण करना ओ मेरे घनश्याम। करते रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करते रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। हरिओम। एक शिव जी का गा लेते हैं, उसके बाद जैसे पंडित जी कहेंगे। भोलेनाथ की दया से सब काम हो रहा है। करते हैं भोले दानी, मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की दया से सब काम हो रहा है। करते हैं भोले दानी, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है। भोले साहो की भैया नाव डूबती नहीं है। करता है भोला दानी, मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की दया से सब काम हो रहा है। करते हैं भोले दानी, मेरा नाम हो रहा है। तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है। सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है। तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है। सब सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है। तेरे समान दाता दुनिया में अब कहाँ है। करते हैं भोले दानी, मेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की दया से सब काम हो रहा है। करते हैं भोले दानी, मेरा नाम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे प्यास क्या कमी है। खुशियों के आंसुओं से मेरे आँख में नमी है। हे दास शिव के होते क्यों व्यर्थ रो रहा है। करते हैं भोले दानी, मेरा
तेरा नाम हो रहा है। भोलेनाथ की दया से सब काम हो रहा है। करते हैं भोले दानी, मेरा नाम हो रहा है। सावन का महीना है, भोले शंकर भगवान सब पर अपनी कृपा बना के रखे और सभी संसार में बहुत तबाही आ रखी है। हिंदुस्तान में हर जगह पानी पानी हो रखा है। ग्रीस में आग लगी हुई है, वहां पानी बरस रहा है। भगवान सब हमारी परीक्षा ले रहे हैं और ये हमारे को, मैंने हर बार कथा में कहता हूं, मेरे क्या लगता है नहीं कि एक बार भी मैंने नहीं कहा, जो एनवायरनमेंट का है हमें अपना बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा हर एक को जरूरत है, पर हिंदू को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसका आगाज किया था, इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि अपनी गौओं को, अपने पेड़ों को, अपने पर्वतों को बचाओ। हमने सब काट दी है, नदियां, पेड़, पर्वत सब काट दी है। नदी के बीच में जाके हमने घर बना लिए हैं और फिर कहते हैं नदी छोड़ती नहीं है। बहुत दुख की बात है। और उन्होंने उस टाइम इंद्र से झगड़ा करके उन्होंने इतना पर्वत को उठाया और हमें ये बताया कि ये बचाने जरूरी हैं, सबको लेकर गए। और हम आज भी वैसे ही कर रहे हैं, पर बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा मंदिर में हमने लगभग 0 प्लास्टिक करा हुआ है। बहुत कम हमारी प्लास्टिक की वेस्टेज होती है। इसके ऊपर हम बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं, मेरे दिल में बहुत है। और आप सबका धन्यवाद। बहुत सारे लोग आए थे। हमने मेंटल हेल्थ की जो इवेंट की थी, बहुत प्रोफेशनल्स आए थे और हमारे मंदिर का जगह जगह हमारा नाम हो रहा है और भगवान के साथ ही हम सबका नाम जुड़ा है, तो उनके साथ ही हमारा हो रहा है। आज हमने पहले भी हमने 2 बार रेडियो पे लाइव करी है यहाँ से, और हमने पैसे भी देके करी है। इस बार हमने पैसे कोई नहीं दिए और रंगोली रेडियो के माध्यम से कुछ 87 कंट्रीज में जाती है और यहाँ पर भी सुना जाता है। लीड्स में इसका बेस है। तो भगवान करे ऐसे ही हमारा मंदिर और तरक्की करे और उन्नति करे। और आज एक दुख सूचना भी है। स्मिता जी के पिताजी का देहांत हो गया और कई दिनों से वो परेशान चल रहे थे। और आप समझ सकते हैं कि बख्शी परिवार कैसे, इधर उनकी मदर इन लॉ और उनके पापा बीमार, और सबके साथ बैलेंस करना, ये भगवान ही शायद शक्ति दे देते हैं जब ऐसा कष्ट आता है। तो कल उन्होंने प्राणांत हुआ, कल वो भगवत लोक को चले गए। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और सभी बख्शी परिवार या जो भी हम सब भी हैं, हम सभी कुछ ना कुछ किसी ना किसी ढंग से तो आहत हैं ही। तो भगवान सभी को ये दुख सहने की शक्ति दे। और ऐसे ही, क्योंकि सबने, जिसने आया है उसने चले जाना है, और ऐसे ही सभी का नाम, कोई आगे कोई पीछे, बस यही बारी नहीं पता है हमें कि कब आएगी, पर आएगी जरूर ये पता है, क्योंकि हमारे से पहले के भी बहुत लोग हमारे घरों में फ्रेम में लगे हुए हैं। तो भगवान हमें ऐसी बुद्धि दें कि हम कुछ ना कुछ करते रहें, अच्छा काम करते रहें। चलो एक छोटा सा और पंडित जी, एक और छोटा सा, क्योंकि ये चर्चा चल रही है। हाँ जी पंडित जी, ठीक है। और उसके बाद हमारे मंदिर में लिफ्ट लग गई है। अभी थोड़ा सा बिल्डिंग का काम रहता है। हमारे पास लगभग उसके 60,000 पाउंड चाहिए और हमारे पास लगभग 33,000 हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है 34 के आसपास होंगे। अभी मैंने हरी अंकल के नहीं उसमें जोड़े हैं, आपके और आए हैं पीछे, तो वो मेरे ख्याल है 34 के आसपास होंगे। तो जिस भी घर से आए हैं, भगवान उस घरों में तरक्की दे। और जैसे मैं पहले कहा था, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिना वाले हैं कि सभी का कल्याण हो। चली जा रही है
ये अनमोल सांसें चली जा रही हैं, ये अनमोल सांसें जो कुछ बची हैं, उन्हीं को संभालो। चली जा रही है ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं, उन्हीं को संभालो। लिया जन्म तूने बड़े कष्ट सह कर, पुकारा प्रभु को उल्टा लटक कर। लिया जन्म तूने बड़े कष्ट सह कर, पुकारा प्रभु को उल्टा लटक कर। उन्हीं भक्त वत्सल से प्रीत लगा लो, उन्हीं भक्त वत्सल से प्रीत लगा लो। जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को संभालो। बिताया है बचपन रुदन और हंसी में, पिया दूध माँ का ललक कर खुशी से। बिताया है बचपन रुदन और हंसी में, पिया दूध माँ का ललक कर खुशी से। बचपन बिताया तो यौवन संभालो, बचपन बिताया तो यौवन संभालो। जो कुछ बची है उन्हीं को संभालो। चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को संभालो। मिला तन रतन सा जिसे चंद्र कहते, हमारा हमारा कह कह के मरते। मिला तन रतन सा जिसे चंद्र कहते, हमारा हमारा कह कर ही मरते। मिला पंच तत्वों से उसी में मिला लो, मिला पंच तत्वों से उसी से मिला लो। जो कुछ बची हैं उन्हीं को संभालो। चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को संभालो। जी खड़े हो जाए। मैं हमेशा से कहता हूँ बहुत सारे लोगों के जो डायरेक्ट डेबिट हैं आ रही हैं, 10-10 पाउंड के आ रहे हैं कई लोगों के, एक के 50 के आ रहा है, एक का कोई 1-2 लोगों का 25 का है या 20 का है। तो वो सब है जैसे है। तो प्लीज आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार से आप 1-2 आदमी की कड़ी को जरूर जोड़ें। उसी के साथ ही मंदिर में बहुत सारा काम पड़ा है और तो वो इसी ढंग से होगा। सपना जी वो कार्ड सर्टिफिकेट लेके जाए प्लीज।
हरिओम। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना, प्रकट भये कलिकारण, द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, कंचन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना, दुर्बल भील कठोर, जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना, वैश्य मनोरथ पायो, शरधा तज दीनी, स्वामी शरधा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना, भाव भक्ति के कारण, चिन्ह चिन्ह रूप धरियो, स्वामी चिन्ह चिन्ह रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमना, बाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो
गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत को मृग मद को मैया की को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर रक्षांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी केहरी वाहन राजन खड़ग खबरदारी मैया खड़ग खबरदारी सुर नर मुनि जन सेवन सुर नर मुनि जन सेवन तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारी महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंद मुंड संहारी शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिन गावत नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो बाजत ताल मग
बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित वरमुद्राधारी, मैया वरमुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजन, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती, शिवाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बर जी की आरती जो कोई जन गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर, स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करिणी, मैया जय आनंद करिणी। तुमको निज दिन ध्यावन, मैया जी को सदा ही मनावन। हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय, मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, श्री नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वलम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय, कृष्ण दया लाल की जय, चंद्र भगवान की जय।
हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। भक्तियाँ जो वाली माता तुम्हारी सदा ही जय। और साचे दरबार की जय। जय जय हरे हर महादेव। ओम नमः। दो सूचनाएं। एक, 12 तारीख को 12 अगस्त को श्री राजकुमार जी गीता गुप्ता जी के परिवार से पूरी रात का जगराता है। सुबह मेरा ख्याल है 9 बजे से सुबह 4 बजे तक है, और वैसे ही 7 बजे आरती के बाद खाने का इंतजाम रहता है। और उसको करके और उसके बाद 20 तारीख को मैंने 19 लिखवाई थी, पंडित जी ठीक कर लीजिएगा। 20 तारीख को मीनाक्षी पाठक जी की ओर से चौकी है 4 से 7, तो उसमें भी आए। दोनों जगह मैंने अमित को बुक कर दिया है, तो वो भगवान की कृपा है, रौनक लगेगी। बाकी मैया का नाम है, भैया माँ सबका देवों का नाम है, वो अच्छा ही होगा। तो आप सब जरूर आए, और मुझे लगता है कि परिवार को खुशी होती है जब कोई आए, और उसमें आप जरूर आए। अपने परिवार है हमारा, माता का मंदिर परिवार, उसके साथ हम सब मिलके काम करें। बोलिए जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय।